हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैं जो है सिंपल सेंटेंस बनाने का थर्ड रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं। जो सिंपल सेंटेंस बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है और सबसे ज्यादा आपको इसी से संबंधित जो है क्वेश्चंस भी एग्जाम में दिए जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है किसके पहले, नाउन और जीरेंड। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज जीरेंड। तो नाउन को हम जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, कानपुर है, डेस्क है, मेज, टेबल्स है, ये क्या है? ये सभी नाउन है। जीरेंड क्या होता है? सबसे पहले ये हमें क्लियर करना है, क्योंकि दो ही कंडीशन में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जीरेंड क्या होता है? जब किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हो, जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हो और वो एक नाउन बन जाता है, तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। फिर से आप सुने कि जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दें और वो वर्ब एक संज्ञा बन जाए, तो उसी रूप को हम जीरेंड कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने दिया, जैसे सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। इसी सिंग में आप क्या कर दें? आईएनजी जोड़ दें, तो क्या हो गया? सिंगिंग। अब सिंगिंग यहां वर्ब नहीं, ये जीरेंड बन गया। आप कहते हैं सिंगिंग इज अ गुड आर्ट। गाना क्या है? एक अच्छी कला है। सिंगिंग इज अ गुड आर्ट। गाना एक अच्छी कला है। तो यहां पर बेटा देखा आपने कि सिंगिंग इज नॉट वर्किंग लाइक एज ए वर्ब, बट इट कन्वर्ट्स इनटू नाउन। यह आपका नाउन में कन्वर्ट हो गया। गाना, इसका हिंदी क्या होता है? गाना एक कला है। आपने देखा इट इज वर्क एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन। यह एक कर्ता की तरह कार्य कर रहा, ये अपने आप में एक कंप्लीट जो है नाउन बन गया। तो जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं या इस तरह हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और अगर वो नाउन बन जाता है, तो उसी को हम जीरेंड कहते हैं। और जीरेंड को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हो, तो ये आपका जीरेंड बन जाता है, जो एक नाउन का कार्य करता है, एक कंप्लीट संज्ञा बन जाता है। तो जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दें और वो संज्ञा बन जाए, तो उसी रूप को हम क्या? जीरेंड कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि जीरेंड क्या है, नाउन क्या है। अब इसके बाद हमें यह समझना है कि इसी जीरेंड और नाउन के पहले हमें क्या करना है? प्रीपोजिशन का यूज करना है। प्रीपोजिशन क्या होता है? जिसे हम संबंध सूचक शब्द बोलते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। प्रीपोजिशन का यही काम होता है कि यह दो व्यक्ति या वस्तु के बीच एक संबंध स्थापित कर देता है। जैसे इन, इनटू, विद इन, फ्रॉम, विद, ये सारे, अनटिल, अनलेस, ये सभी आपके क्या है? फॉर है, सिंस है, ये सभी आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बिसाइड है, बिसाइड्स है। तो इनका प्रयोग आप कैसे करते हैं? तो ये क्या करते? जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक कहाँ है? मेज पर है। तो आपने देखा कि पुस्तक का संबंध जो है का किससे है? मेज से है। द बुक इज ऑन द टेबल, ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, वह बेंच पर बैठा हुआ है। द प्यून इज स्टैंडिंग एट द गेट, चपरासी दरवाजे पर खड़ा है।
ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। तो कहाँ कूदा? नदी में कूदा। तो यही इन, इनटू, विदिन, ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, विद, बाई, सिंस, फॉर, बहुत सारे जो है अननंबरेबल, असंख्य तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में हम कुछ विशेष इंपॉर्टेंट, जिनका कि सिंपल सेंटेंस बनाने में यूज किया जाता है, उन कुछ खास प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन उस प्रीपोजिशन के प्रयोग करने से पहले या तो नाउन का आना अनिवार्य होगा या हम जो है जीरेंड को लाएंगे। अगर कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव में हम NESS जोड़ करके हम उससे नाउन भी बना लेते हैं। जैसे गुड है तो गुड, गुड में अगर हम क्या ES जोड़ दें, NES, गुडनेस हो गया। तो ये गुडनेस, ये आपका क्या बन गया? ये आपका नाउन बन गया। और जबकि ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव। इसी तरह से जैसे अगर मान लो इल आ जाएगा तो हम इलनेस बना देंगे, पुअर आ जाएगा पुअरनेस बना देंगे। अगर एडजेक्टिव आता है तो उसमें हम NESS जोड़ करके उससे नाउन बना लेंगे। और अगर नाउन आएगा तो उसमें कोई भी चीज जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मान लो अगर आपका एडजेक्टिव का यूज नहीं है, नाउन का यूज नहीं है, वर्ब का प्रयोग किया गया, तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर हम उसे जीरेंड बना लें। तो दो ही कंडीशन में आप जो खास इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस प्रीपोजिशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके पहले आपको क्लियर हो गया कि जीरेंड क्या होता है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देने से अगर वो नाउन बन जाता है तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, उसी को हम नाउन कहते हैं। अब बेटा इसमें हम मेन जो आपका प्रीपोजिशन का यूज है उसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। ये मैंने पहले बता दिया कि सिंपल सेंटेंस बनाने का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है। और थोड़ा सा जो है इसे टफ जो है रूल्स भी कहा जाता है। सबसे पहले जैसे आपका है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इसका सेंस होता है। अब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑफ क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। अब इनका प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं? इनका यूज आप उसी कंडीशन में करोगे जब आपके दो विपरीत शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब जब किसी किए गए कार्य का परिणाम पॉजिटिव ना हो करके निगेटिव हो जाए। जब किसी किए गए कार्य का परिणाम निगेटिव हो तो ऐसी कंडीशन में ही हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या किस तरह का होना चाहिए कि जब आपका रिजल्ट जो है निगेटिव होगा तब आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में हम कह लें कि जब वाक्यों के भाव में समानता ना हो बल्कि विरोध हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका सेंटेंस दिया, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन, उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षा में फेल हो गया। अब आपने देखा उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन कठिन परिश्रम करने के बावजूद क्या हो गया? फेल हो गया। कहने का मतलब जो कार्य हुआ या उसने जो कार्य किया उसका परिणाम पॉजिटिव ना होकर के क्या निगेटिव हो गया। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप हमेशा इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। बनाना क्या है? सबसे पहले हम इन्हें यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। अब देखो बेटा यहां पर यूज क्या हुआ है,
वर्क। वर्क क्या है आपका? ये वर्ब है। तो इसका मतलब हमें इसे क्या बनाना है? इसे हमें जीरेंड बनाना है। ठीक, तो जीरेंड हम कैसे बनाएंगे? इसका फर्स्ट फॉर्म लेंगे वर्क, इसी में जोड़ दिया वर्किंग हार्ड। क्या हो गया आपका? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। तो जो कुछ भी जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है हमेशा आपके फर्स्ट सेंटेंस के पहले आप करेंगे, और उसी जो है सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसी को हम जीरेंड या जीरेंड बनाएंगे, और दूसरे सेंटेंस को हम सेम टू सेम वैसे ही नोट्स कर लेंगे। फेल्ड इन द एग्जाम, ये आपका सेंटेंस बन गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। तो यही आपका यूज ऑफ इंफिनिटिव था। दूसरा सेंटेंस इसी में एक और देखते हैं एडजेक्टिव का यूज करके। सी वाज इल, वह बीमार थी। फिर हमने कहा सी अटेंडेड द क्लास, फिर भी उसने क्लास को अटेंड किया। अब यहां पर देखो सेंटेंस के भाव में क्या है? विरोध है। वह बीमार थी, शी अटेंडेड द क्लास, फिर भी उसने क्या? क्लास को अटेंड किया। तो बीमार होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। अब यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ का यूज किया। अब आप देखिए यहाँ इल क्या है? एडजेक्टिव, इसी को क्या नाउन बना लो, इलनेस हो गया। इन स्पाइट ऑफ इलनेस, अब क्या हो गया? बीमारी के बावजूद। सी अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया। तो यहां पर भी आपने देखा कि वाक्यों के भाव में क्या है? विरोध है, अर्थात किए गए कार्य का परिणाम पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव। जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो, हमारे सेंटेंस के बीच विरोध हो या नेगेटिव रिजल्ट्स हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन यूज इन स्पाइट ऑफ बिफोर नाउन और जेरेंड। नेक्स्ट रूल्स बेटा इसी में हम पढ़ते हैं। दूसरा जो आपका रूल्स है वो आपका है इन स्पाइट ऑफ के बाद हम दूसरा रूल्स जो पढ़ेंगे वो आपका रूल्स है बिकॉज ऑफ, या दूसरा जो इसमें पढ़ेंगे वो आपका है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। इसका मतलब होता है के कारण, यूज फॉर रीजन। बिकॉज ऑफ, वैसे भी बिकॉज क्या है आपका? यूज फॉर रीजन। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूज फॉर रीजन, कारण बतलाने के लिए। जब कभी भी किसी भी किए गए कार्य का कारण दिया होता है, जैसे हमने कहा वह पास हो गया, क्यों? क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो जब किए गए कार्य का कारण दिया जाए, अर्थात आपका जो सेंटेंस हो वह कारण युक्त हो, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे बिकॉज ऑफ का यूज कर लेंगे नाउन या जेरेंड के पहले, या आप ड्यू टू का प्रयोग कर लेंगे। दोनों तरह से, दोनों का यूज करके हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो आपका सेंटेंस हो वो आपका कारण युक्त होना चाहिए, अर्थात जो आपका फर्स्ट सेंटेंस में कार्य हो रहा है उस कार्य का करने का कारण दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में आप बिकॉज ऑफ या ड्यू टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही वॉन द रेस, वह रेस जीत गया। अब यहां पर देखो बेटा, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तेज दौड़ने का कारण क्या था? वह रेस जीतना चाहता था। वह रेस क्यों जीता? क्योंकि उसने वह तेज दौड़ा। तो जब किसी भी किए गए कार्य का कोई कारण दिया गया हो, ठीक, या किसी भी किए गए कार्य का परिणाम पॉजिटिव हो, ये भी हम बोल सकते हैं।
किए गए कार्य का परिणाम अगर पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव तभी होगा जब आप कार्य करोगे, तभी उसका कार्य का परिणाम पॉजिटिव आएगा। तो वह रेस क्यों जीता, कारण क्या था, क्योंकि उसने तेज दौड़ा। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो तो उसे आप चाहे बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर लें या ड्यू टू का प्रयोग कर लें। तो जैसे इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बिकॉज ऑफ। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, रन, रन का सेकेंड फॉर्म, तो इसको हम क्या फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब से हम क्या बनाएंगे, जीरेंड, तो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने के कारण, के कारण जिसका हिंदी भाव होता है तेज दौड़ने के कारण, ही ओन द रेस, वह रेस जीत गया। दूसरा इसी में सेंटेंस एडजेक्टिव से भी, जैसे हमने कहा द ओल्ड वोमेन वाज पुअर, करीब बूढ़ी औरत बहुत ही अधिक गरीब थी। शी कुड नॉट लिव पीसफुली, करे द ओल्ड वोमेन वाज पुअर, शी कुड नॉट लिव पीसफुली, बूढ़ी औरत बहुत ही अधिक गरीब थी, वह शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकती थी। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, करें कि बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह शांत जीवन नहीं जी सकती थी। शांत जीवन न जीने का कारण क्या है, गरीब होना। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, इसे ही हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो चाहे ड्यू टू से बना लो, चाहे बिकॉज ऑफ से, तो ये क्या बन गया, बिकॉज ऑफ, इसी पुअर में NESS जोड़ देने से आपका नाउन बन गया, बिकॉज ऑफ पुअरनेस। ठीक, मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, द ओल्ड वोमेन, क्योंकि बेटा सिंपल सेंटेंस में एक ही बार सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और इसलिए जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी का हम यूज करेंगे। सी आपका किसके लिए आया था, ओल्ड वोमेन के लिए, इसलिए मेन सब्जेक्ट का हमें यहां यूज करना है। द ओल्ड वोमेन कुड नॉट लिव पीसफुली, सेम टू सेम वही रहेगा, मैंने पहले ही बताया। दूसरे सेंटेंस में आप कोई चेंजमेंट्स नहीं करेंगे, बस एक ही जगह हमें चेंजमेंट्स करना है, नाउन या जीरंड बना करके उसके पहले हम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे जो उसके लिए यूज किया जा सके। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने दो सेंटेंस में बिकॉज ऑफ या ड्यू टू का प्रयोग पढ़ाया। फर्स्ट सेंटेंस, ही रैन फास्ट, ही ओन द रेस, बिकॉज ऑफ रनिंग फास्ट ही ओन द रेस, तेज दौड़ने के कारण वह रेस जीत गया। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, द ओल्ड वोमेन वाज पुअर, शी कुड नॉट लिव पीसफुली, तो इसका आपने बनाया बिकॉज ऑफ पुअरनेस द ओल्ड वोमेन कुड नॉट लिव पीसफुली, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण वह बूढ़ी औरत शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकती थी। इस तरह से बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का आपने यूज पढ़ा। नेक्स्ट इसी में इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर के बाद, आफ्टर या के पश्चात, के पहले। आफ्टर एंड बिफोर ये दोनों आपके क्या कंजंक्शन का भी काम करते हैं, और आफ्टर एंड बिफोर ये आपके प्रीपोजिशन भी होते हैं। दोनों का यूज हम किसके लिए करते हैं, टाइमिंग के लिए, चाहे आफ्टर हो चाहे बिफोर हो, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, पूरक भी होते हैं। अगर एक हमें नहीं आ रहा तो हम दूसरे से भी काम चला लेते हैं। इनका प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे,
आफ्टर और बिफोर का प्रयोग आप उस कंडीशन में करेंगे जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आपका प्रारंभ हो जाए। जैसे कोई कार्य आपने प्रारंभ किया तो उस कार्य के समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य स्टार्ट हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम आफ्टर एंड बिफोर के प्रयोग द्वारा बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रथम कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। कहने का मतलब जब आपका फर्स्ट सेंटेंस का कार्य समाप्त हो गया हो और दूसरे सेंटेंस का कार्य समाप्त हो, मतलब प्रारंभ हो जाए। जिसका अर्थ आफ्टर का मतलब होता है के बाद, के पश्चात, बिफोर मीन्स होता है के पहले। दोनों का हम प्रयोग बना सकते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब सेंटेंस को हम आगे पीछे कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। जैसे हमने कहा द बॉय saw the danger, he ran. आप देखें जरा सेंटेंस, द बॉय saw the danger, लड़के ने खतरा देखा, he ran away, वह भाग गया। अब आपने देखा बेटा दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, ठीक है। अब और यहां पर देखो कि फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा सेंटेंस आपका प्रारंभ हुआ। फर्स्ट सेंटेंस का कार्य समाप्त हुआ और दूसरे में फिर कार्य प्रारंभ हुआ। तो मैंने पहले ही बताया कि इनका दोनों का यूज उसी कंडीशन में किया जाएगा जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। तो सबसे पहले कार्य क्या समाप्त हुआ, saw the danger, पहले लड़के ने खतरा देखा फिर वो भागा, इसका मतलब ये कार्य आपका पहले समाप्त हुआ। अब इसी के देखेंगे कि इसमें क्या यूज है, वर्ब है कि नाउन है या एडजेक्टिव है। तो यहां हमारे पास क्या है, वर्ब है। इसी वर्ब को क्या करेंगे, जीरेंड बनाएंगे। शा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सीइंग। किसे देखकर, सीइंग द डेंजर, खतरे को देखकर। अब यहां पर क्या हो गया, खतरे को देखने के पश्चात, खतरा देखने के पश्चात। ही मीन्स कौन, मेन सब्जेक्ट हम लाएंगे द बॉय रैन अवे। अर्थ क्या हुआ, खतरा देखने के पश्चात या खतरा देखने के बाद द बॉय रैन अवे, लड़का भाग गया। अब इसी सेंटेंस को बेटा आप क्या बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बिफोर का यूज करेंगे तो ये देखेंगे कि बाद में कौन कार्य हुआ। तो बाद में क्या हुआ, भागने का कार्य क्या हुआ, बाद में हुआ, तो वहां से हम बनाएंगे। तो इसी सेंटेंस को हम क्या बना सकते हैं, बिफोर रनिंग अवे, भागने से पहले। अब क्या हो गया इसका अर्थ, भागने के पहले। अब फर्स्ट सेंटेंस आप लें, द बॉय सॉ द डेंजर, मतलब भागने से पहले लड़के ने क्या देखा, खतरा देखा। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आए तो उसे हम आफ्टर बिफोर से बना सकते हैं। एक और सेंटेंस जैसे हमने कहा, सी टुक हर फूड, उसने अपना भोजन लिया या किया। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। अर्थ क्या हुआ बेटा, सी टुक हर फूड, उसने अपना भोजन लिया। सी वेंट टू स्कूल, इसका मतलब पहले उसने भोजन किया फिर वो स्कूल गई। पहला कार्य क्या हुआ, भोजन लेने का कार्य समाप्त हुआ, तो इसका मतलब हम इसे आफ्टर से स्टार्ट करेंगे। टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, इसी में आईएनजी जोड़ दिया। आफ्टर टेकिंग हर फूड, अपना भोजन करने के पश्चात या भोजन लेने के बाद। शी वेंट
टू स्कूल, वह स्कूल गए। ये बना। इसी को आप जो है बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। तो बिफोर से बन जाएगा क्या, लास्ट सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे जो बाद में प्रारंभ हुआ। बिफोर वर्ब बेटा क्या है, वेंट, फर्स्ट फॉर्म इसका गो, आईएनजी जोड़ दिया। बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के पहले क्या किया था उसने, शी टुक हर फूड, उसने भोजन किया। नेक्स्ट आपका इसी में बेटा प्रीपोजिशन है फॉर, विदाउट, के बिना, के बिना। विदाउट क्या है, ये आपका ऑलरेडी निगेटिव प्रीपोजिशन होता है, इसलिए कभी भी विदाउट के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका तात्पर्य हुआ जब किसी निगेटिव वर्क का परिणाम पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव कहने का मतलब कोई नकारात्मक कार्य किया जाए और उस नकारात्मक कार्य का परिणाम क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम विदाउट का यूज करते हैं। और इसकी खास बात होती है जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आपको आएगा तो फर्स्ट सेंटेंस आपका हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि तभी आप विदाउट का यूज वहां पर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव हो, दूसरा आपका पॉजिटिव हो और निगेटिव कार्य किया गया हो लेकिन परिणाम पॉजिटिव आ जाए, तो आप विदाउट का यूज कर लेंगे। जैसे आपका ये सेंटेंस दिया है, सी डिड नॉट प्रिपेयर वेल द एग्जाम, उसने परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं की। सी गॉट गुड मार्क्स, शी डिड नॉट प्रिपेयर वेल द एग्जाम, उसने परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं की थी। शी गॉट गुड मार्क्स, फिर भी उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो बेटा देखा आपने, यहां पर निगेटिव कार्य हुआ लेकिन परिणाम पॉजिटिव हुआ। तो विदाउट मतलब बिना अच्छी तैयारी के, बिना परीक्षा की अच्छी तैयारी के उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो ये आपका निगेटिव है सेंटेंस, इसी के लिए हम क्या विदाउट का यूज करेंगे। विदाउट आपके पास वर्ब क्या है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयरिंग हो गया। विदाउट प्रिपेयरिंग वेल द एग्जाम, परीक्षा की अच्छी तैयारी के बिना शी गॉट गुड मार्क्स। दूसरे सेंटेंस में हम किसी तरह का चेंजमेंट्स नहीं करते हैं। बिना परीक्षा की अच्छी तैयारी के उसे अच्छे मार्क्स मिले। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन हो, फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव हो और दूसरा सेंटेंस पॉजिटिव हो, जहां पर नेगेटिव कार्य हो लेकिन परिणाम पॉजिटिव हो, तो आप विदाउट का प्रयोग करेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा 5 प्रीपोजिशन होता है फॉर। फॉर मीन्स होता है में। फॉर का प्रयोग के लिए के भी सेंस में होता है, लेकिन यहां पर हम जो यूज पढ़ेंगे इसका सिंपल सेंटेंस बनाने में, वो आपका मे के सेंस में किया जाता है। और फॉर का यूज किसके लिए होता है, यूज फॉर मनी, पैसे के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कोई चीज जब बेची या खरीदी जाती है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक पेन खरीदा और इसके लिए मैंने 5 रुपए पेड किया, तो मैंने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। मैंने एक घर बेचा, उसके लिए मैंने इतने रुपए लिए। तो जब कभी भी कोई चीज बेचने या खरीदने की हो या पैसे की बात हो कि इतने रुपए में, इतने पैसे में, तो ऐसे के लिए हम हमेशा उस जो प्राइस है, जो पैसा है, उसके पहले हम फॉर का यूज कर देते हैं। जैसे आपका दिया है, सी बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। सी पेड 10 रुपीज फॉर इट, और इसके लिए कितना, 10 रुपए
पेड किए। शी बॉट अ पेन, शी पेड 10 रुपीज फॉर इट। उसने एक पेन खरीदा और इस पेन खरीदने के लिए उसने 10 रुपए पेड किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे हम बोल सकते हैं, अब इस दो सेंटेंस को हमें जोड़ना है तो प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो डायरेक्ट हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि उसने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। तो आपको हो गया सी बॉट का बॉट, आ पेन का पेन, फॉर आपको हो गया 10 रुपीज। उसने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। तो कहीं भी अगर पैसे की बात आती है, कोई चीज बेचने या खरीदने की बात आती है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इसका इंपॉर्टेंट जो है पांचवा आपका प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है विद और फ्रॉम। विद, फ्रॉम एंड ऑफ। फाइव में आप विद पढ़ेंगे, विद, फ्रॉम एंड ऑफ। इन तीनों का मतलब होता है से, और तीनों का प्रयोग किसके लिए होता है? यूज फॉर इलनेस, बीमारी के लिए। इन तीनों का यूज बीमारी के लिए किया जाता है। फ्रॉम और विद इनका सेम यूज होता है, ऑफ का डिफरेंस होता है। विद और फ्रॉम का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से वो ट्रबल्ड हो, मीन्स परेशान हो, ग्रसित हो, ना कि उसकी मृत्यु हो। जब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति क्या होगा? ट्रबल्ड होगा, परेशान, जिसे हम कहते हैं परेशान या ग्रसित, तो उसके लिए हम विद और फ्रॉम लाएंगे। और अगर डेथ हो जाए उस बीमारी से तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। बेटा यही डिफरेंसेस है विद, फ्रॉम एंड ऑफ में। मैंने बताया तीनों का यूज बीमारी के लिए होता है, यूज फॉर इलनेस। जब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति परेशान होगा, ग्रसित होगा, इस तरह का वर्णन हो, तो आप उस बीमारी के पहले विद या फ्रॉम लगा सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो तो उसके लिए हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका दिया है he had, he was ill, फिर आपका दिया है he had fever, वह बीमार था, he had fever, उसे क्या था? बुखार था। तो फीवर ये आपका इलनेस है, बीमारी है, लेकिन वह बीमारी से केवल क्या है? ग्रसित है, ना कि उसकी डेथ हुई। तो यहां पर आप विद या फ्रॉम में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज इल। अब बेटा यहां चाहे हम विद लगा लें या फ्रॉम लगा लें, ही वॉज इल विद फीवर, ये आपका बन जाएगा ही वॉज इल विद फीवर। ये था आपका विद और फ्रॉम के लिए, जहां कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है, ना कि उसकी मृत्यु होती है। आपका प्रयोग हम कहां करेंगे? जब किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। जैसे दूसरा सेंटेंस आपका दिया है सी डाइड, वह मर गई, सी हैड कैंसर, उसे क्या था? कैंसर। तो आपने देखा शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, शी हैड कैंसर, उसको बीमारी क्या थी? कैंसर की। तो ये आपका हो गया शी डाइड ऑफ लगाएंगे, ऑफ कैंसर, उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। तो आपने देखा बेटा विद, फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंसेस है? जो तीनों का यूज आपने बीमारी के लिए किया, जब बीमारी से किसी की मृत्यु हो तो उसके लिए ऑफ हम लाते हैं, और अगर उससे वो ग्रसित है तो उसके लिए विद और फ्रॉम आता है।
नेक्स्ट आपका इसी प्रीपोजिशन में आपका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूज ऑफ ऑन। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। ऑन, वैसे ऑन का मतलब होता है पर, ये कॉन्स्टेंसी के लिए, स्थिरता के लिए आता है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है मेज पर है। लेकिन अगर हम जीरेंड में इसका यूज पढ़ेंगे अर्थात सिंपल सेंटेंस बनाने में करेंगे, तो इसका अर्थ होता है जब किसी भी मुख्य क्रिया में कर जुड़ जाता है। कहने का मतलब जहां पर कोई घटना के हैपेंड होने के बारे, जब कोई घटना, कोई इंसिडेंस हैपेंड होता है, उसको सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है, ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। जहां आपके साउंड से या नॉइज से मतलब होता है, सुनने से के बाद अगर कोई घटना होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑन का यूज आप उसी कंडीशन में करेंगे जब किसी घटना के बारे में जान करके कोई और घटना घटित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, जो मुख्य क्रिया में जुड़ करके उस मुख्य क्रिया में कर का सेंस देती है। जैसे आपका दिया है he heard a noise, उसने शोरगुल सुना। he woke up, और वह जग गया। he heard a noise, उसने एक नॉइज, एक शोरगुल सुना। he woke up, वह जग गया। तो यहां पर देखो, उसने जगने का कारण क्या था? शोरगुल का सुनना। तो बेटा जब कहीं भी हियरिंग से बात आएगी तो उसके लिए हम ऑन पहले लगा लेते हैं और इसका जीरण बना लेंगे। ऑन हियरिंग अ नॉइज, एक शोरगुल सुनकर। हियर मीन सुनना होता है, कर और जोड़ दिया। एक शोरगुल को सुनकर क्या हुआ? ही होगा, वह जो है जग गया। ये आपका सेंटेंस बना। इसी तरह से क्या होता है, कभी कभी मोर देन टू, दो से ज्यादा सेंटेंसेस आ जाते हैं, जो अक्सर इस तरह की जो है सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। जैसे आपका दिया है हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हियर्ड दिस न्यूज, उसने यह समाचार सुना। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। अब देखो बेटा, इसमें 3 सेंटेंस आपको जोड़ना है। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हियर्ड दिस न्यूज, उसने यह समाचार सुना, ये दूसरा सेंटेंस है। और फिर उसके बाद देखो, पहली घटना क्या हुई? पति के मरने का। उसके सुनने के बाद क्या घटना हुई? वह बेहोश हो गए। तो आपने देखा, एक घटना के बारे में सुनकर दूसरे घटना भी घटित होती है। तो ऐसी कंडीशन में ही हम ऑन का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना बेटा, पहली घटना क्या थी? उसके पति के मृत्यु का समाचार। तो यही सब बनाएंगे। ऑन, पहले क्या किया? सुना। हियर आपका यहाँ है, यहां से हम उठाएंगे। ऑन हियरिंग दिस न्यूज, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसने क्या समाचार सुना? अपने पति के मृत्यु का। तो बेटा जब हम दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं तो ऑफ का यूज करते हैं। का सेंस हमें लाना है। ऑन हियरिंग दिस न्यूज ऑफ, और फिर हर हस्बैंड, इसमें फर्स्ट ऑफ ही यस लगा लेते हैं क्योंकि का सेंस हमें लाना है। तो क्या हो गया बेटा? ऑन हियरिंग दिस न्यूज ऑफ हर हस्बैंड, और जो ये वर्ब आएगी, या तो इसे हम जीरन बना ले या नाउन, तो नाउन बनाना इजी है, डेथ कर दिया हमने। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है? 3 चेंजमेंट्स हमें करने होते हैं। पहले तो दूसरे सेंटेंस को आप से आप जोड़िए। दूसरा क्या हम करते हैं, जो फर्स्ट शब्द, उसके बाद जो सब्जेक्ट आप ला रहे हो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे,
और फिर जो वर्ब है उसे जीरेंड या नाउन बना लेंगे बस। फिर तीसरे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते। शी फेंटेड। अब देखो बेटा क्या सेंस हुआ। ऑन हियरिंग दिस न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। आप जरा देखें हिंदी अर्थ क्या हुआ। हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनकर क्या हुआ। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल सेंटेंस बनाने का, आज जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। अब इस चैप्टर से संबंधित जो एक्सरसाइज है आप उसे कंप्लीट करें और जो भी रूल्स या जो भी नियम आपको समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट करें और उस कमेंट का सॉल्वेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में भेजा जाएगा। ऑल ऑफ यू थैंक्स, दैट्स ऑल।